Hello dear students, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस चल रहा है। और फ्यूचर इंडिफिनिट में मैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, पॉजिटिव बोले तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों स्ट्रक्चर पर बात कर चुका हूँ। और आज का वीडियो जो होगा बच्चे ध्यान से सारे बच्चे समझना, और आज मैं कुछ फास्ट में बताऊँगा, ठीक है। और चूँकि अभी 10th को जल्दी फिनिश करके 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कुछ बच्चों को जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 12th, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है, तो मैं कुछ उस पर भी काम करूँगा। फिर हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन आज हम लोग देखते हैं बच्चों क्या चल रहा है, हम लोगों का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस चल रहा है। और सारे बच्चे इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता है गागेगी, और उसमें अफर्मेटिव निगेटिव हो गया है। तो आज हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव पर बात करेंगे। ध्यान से समझना बच्चे कि जो ही हम बोले इंटेरोगेटिव, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओ यहाँ प्रश्न की बात होने वाली है, सवालिया वाक्य आने वाला है। तो अब यहाँ पर देखो कि जैसे इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, जैसे इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि इस टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट में शेल या विल का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद अगर मॉडिफाइड है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मॉडिफाइड है तो पहले मॉडिफाइड का इस्तेमाल करेंगे, फिर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा जी, जैसे फ्यूचर में जब हमने बताया था कि फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन गागेगी होगा, तो जब इंटेरोगेटिव है, और जब इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में सिंपली अगर सवाल करेंगे तो इस तरह का सवाल करेंगे, क्या तुम पटना जाओगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, क्या तुम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, क्या तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे, या क्या तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम अपकमिंग इलेक्शन में मेरे समर्थन में बात करोगे। तो इस तरह का देखो, ये क्या आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, क्या आप आज कॉलेज जाएंगे। तो इस तरह की बातें जो हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, तो ये इतनी बात तुमको कैपेसिटी हो जाए बोलने का, ये डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आता है तो अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा यू मस्ट ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर थिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ देखो, तो ये हो गया जी, इंटेरोगेटिव में होगा तो क्या होगा, और इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल, या उसके सब्जेक्ट और V1 मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के एंड करेंगे सेंटेंस को। अब यहाँ पर देखो जी, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या तुम कल मेरी मदद करने की कोशिश करोगे, क्या तुम कल मेरी मदद करने की कोशिश करोगे। तो क्या होगा बच्चों कि विल यू ट्राई टू हेल्प मी टुमारो। तो अब यहाँ पर मैच करके देखो बच्चों कि शेल या विल में से कोई एक आया, उसके बाद सब्जेक्ट है क्या कि तुम, ठीक है, कोशिश करोगे तो वर्ब। तो देखो, तो शेल या विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया यू, और उसके बाद V1 आया ट्राई, उसके बाद देखो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है जी, टू हेल्प। और क्यों है ये मॉडिफाइड, मैं पिछले वाले प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस व्हाई इट इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो जी, अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो देखो मॉडिफाइड के बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद देखो ये टुमारो जो है ये रेस्ट है, उसका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो फार्मूला, ये फार्मूला को जहन में हमेशा रखो, क्या, शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। On the given structure, so many sentences can be spoken by you student, or until and unless you apply your brain, nothing could be possible on your part. That is why, dear student, at the primary stage, whether maybe you the whether maybe the student of CBSE background or Bihar board, doesn't matter, or English is the language, or language learning is the process of language learning is something very, very different. You will have to create an environment, and through environment you can achieve the perfection of any language. So first of all, at the primary stage, you will have to listen to the others, and whatever style I am following in the class, this style must be followed by you student also. And then after just putting this very formula in your brain, or keeping this formula inside your brain, try to frame the sentences. Each and everything would be very, very easy. सारा चीज़ आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये वाला सेंटेंस हो गया। अब अगला वाला देखते हैं कि क्या तुम परसों पटना जाओगे। बातचीत में हम लोग खूब बोलते हैं क्या तुम परसों पटना जाओगे, तो क्या हो जाएगा जी, विल यू गो टू पटना
और परसों का अंग्रेजी मैंने बताया था द डे आफ्टर टुमारो, तो क्या हो गया जी, विल यू गो टू पटना, द डे आफ्टर टुमारो, क्या आप कल लंदन जाएंगे, तो शैल यू या विल यू गो टू लंदन टुमारो, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी, क्या आप आज घर जाएंगे, विल यू गो होम टुडे। तो सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम लोगों को परेशान करूंगा, अब मैं कह रहा हूँ क्या मैं तुम लोगों को परेशान करूंगा, तो शैल आई डिस्टर्ब यू, तो क्या होगा बच्चे, शैल आई डिस्टर्ब यू। उसी तरीके से देखो, क्या हम लोग एकजुट होकर वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इस बात को गौर से समझना, क्या हम लोग एकजुट होकर वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो सबसे पहले बनाओ कि क्या हम लोग आवाज उठाएंगे, तो शैल वी रेज वॉइसेस, ठीक है ना जी, और वो भी कैसे, एकजुट होकर, तो यूनाइटेडली, और किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से देखो, शैल वी रेज वॉइसेस यूनाइटेडली अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, शैल वी रेज वॉइसेस यूनाइटेडली अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो ये वाला वाक्य हो गया। तो इस तरीके के बच्चे, ये इंटेरोगेटिव में, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव नहीं है। इस सारे वाक्यों को तुम लोग, आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस एंड कीप ऑन वाचिंग द वीडियोस आवर्स एंड आवर्स। ऑटोमेटिकली आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम मंथ्स you will be capable to express your views or express your whatever you think that could be expressed through this very video and taking the help. Suppose that so many sentences you will have to speak on the basis of this very structure. That means what? So you can, but the condition is that first of all you will have to put in your brain systematically 50 sentences must be translated on the basis of this very structure. After that automatically anything may be spoken by you related to this very structure. So pay special attention dear student. Now see the next sentence. अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ये तो हो गया कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब ऐसा भी तो हो सकता, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो शेल आई हेल्प यू। अब ऐसा भी तो हो सकता है क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे फिर, तो मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव है ये, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो इंटेरोगेटिव हुआ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो ये इंटेरोनेगेटिव हो गया। क्या हो गया, क्योंकि इंटेरोगेशन में निगेशन भी घुस गया है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो शांट आई हेल्प यू। तो अगर ऐसा हो इंटेरोगेटिव में निगेटिव घुस जाए तो ऐसे सेंटेंस को इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका हिंदी में पहचान क्या होगा जी, क्या नहीं, यानी सवाल तो था लेकिन नहीं घुस गया, इंट्रोगेशन था निगेशन घुस गया, तो ऐसे सेंटेंस को इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और हिंदी में पहचान इसका हो गया क्या नहीं। और इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बच्चे, शांट, यहाँ पर क्या था शेल, अब तो यहाँ क्या हो जाएगा शांट। बोलने के लिए सीखो बच्चे, शांट शांट। और ये जो है विल, ठीक है, अब इसमें नोट लगा देंगे, विल नोट, तो इसी को एब्रीविएटेड फॉर्म में बोलते हैं ऑन्ट। ये बोलेंगे शांट ऑन्ट, शांट ऑन्ट, ठीक है, यानी शेल नोट विल नोट है ये, ठीक है बच्चे, ये शेल नोट है और इसी को एब्रीविएटेड फॉर्म में शांट बोले, और ये विल नोट है, इसी को एब्रीविएटेड फॉर्म में ऑन्ट बोले। जस्ट इसके बाद एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा। सब्जेक्ट V1 मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट और रेस्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे करके सेंटेंस को खत्म करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देना बच्चे कि ये जरूरी नहीं है कि ये एब्रीविएटेड, हालांकि स्पोकन में ऐसा ही फॉलो करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ शेल का प्रयोग करते, यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर नोट दे देते, ठीक है ना। जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो बोलेंगे शांट आई हेल्प यू, लेकिन इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि शेल आई नोट हेल्प यू, शेल आई नोट हेल्प यू। तो अब क्या किए हैं कि ये नोट को यहाँ से शेल आई नोट, तो ये नोट को ये शेल को मिला दिए हैं, शुरू में कर दिए हैं, तो अब वहाँ नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा शांट आई हेल्प यू। मतलब इस सेंटेंस क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो शेल आई नॉट हेल्प यू, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं शांट आई हेल्प यू, ठीक है ना। ओके, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अब देखो बच्चे, अब इसी तर्ज पर कुछ वाक्य है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो ऑन्ट यू हेल्प मी, या फिर इसको बोलेंगे विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी, या ऑन्ट यू हेल्प मी, ऑन्ट यू हेल्प मी। अगला वाला वाक्य, क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी दिल से नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी दिल से नहीं पढ़ाऊंगा, तो शांट आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, शांट आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट। तो देखो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, शांट आई, कहाँ गया, हाँ शांट या ऑन्ट कुछ भी दे दोगे बच्चे, बताए थे पहले हम कि शेल विल का प्रयोग किसी भी पर्सन के साथ में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर है कि क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी दिल से नहीं पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर हम शांट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑन्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने ऑन्ट कर दिया है, तो ऑन्ट आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, ऑन्ट आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, या शांट आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे होगा बच्चों कि शेल आई नॉट टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, या विल आई नॉट टीच यू इंग्लिश एट हार्ट, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ऑन्ट आई टीच यू इंग्लिश एट हार्ट। अगला वाला वाक्य को देखो, क्या मैं तुम्हारी बहन को नहीं डांटूंगा, क्या मैं तुम्हारी बहन को नहीं डांटूंगा। तो शांट आई या ऑन्ट आई दोनों में से कोई हो सकता है। तो शांट आई स्कॉल्ड योर सिस्टर, देखो यहाँ पर गौर से कि शांट आई स्कॉल्ड योर सिस्टर, या फिर शेल आई नॉट स्कॉल्ड योर सिस्टर, शेल आई नॉट स्कॉल्ड योर सिस्टर, या शांट आई स्कॉल्ड योर सिस्टर। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमको तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर नहीं डांटेंगे क्लास में। अब कोई बच्चा है, ठीक है, वो टीचर का ही बेटा हो सकता है, ठीक, तो वो बच्चा गलती करेगा क्लास में, तो कोई दोस्त तुम्हारा कह रहा है भाई तुम इस तरह की गड़बड़ी करते हो, मिस्टेक करते हो क्या क्लास में, अगर ऐसे करोगे तो क्या तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर तुमको नहीं डांटेंगे। ये बातचीत एकदम बिल्कुल कन्वर्सेशनल फॉर्म में कि वाक्य है कि क्या तुमको तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर नहीं डांटेंगे क्लास में, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन टू योर फादर स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक इन द क्लास, ठीक है जी। अब गौर से देखो, क्या तुमको तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती पर नहीं डांटेंगे क्लास में, तो ऑन टू योर फादर स्कॉल्ड यू, तो यहाँ तक क्या हो गया, क्या तुम्हारे पापा तुमको नहीं डांटेंगे, ऑन टू योर फादर स्कॉल्ड यू, क्या तुम्हारे पापा तुमको नहीं डांटेंगे, एट योर मिस्टेक तुम्हारी गलती पर, और इन द क्लास में, तो ऑन टू योर फादर स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक इन द क्लास, क्या मैं तुमको तुम्हारी गलती पर, मान लो कि अब हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं, देखो गौर से, क्या मैं तुमको तुम्हारी गलती पर नहीं डांटूंगा, तो शांट आई स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक, क्या तुम्हारे टीचर तुमको तुम्हारी गलती पर नहीं डांटेंगे, शांट योर टीचर स्कॉल्ड यू एट योर मिस्टेक, ठीक है बच्चे। क्या मैं अपने बच्चों को उनकी गलती पर नहीं डांटूंगा, तो शांट आई स्कॉल्ड माई चिल्ड्रेन एट देयर मिस्टेक, ठीक है बच्चे। क्या तुम अपनी बड़ी बेटी को उसकी गलती पर नहीं डांटोगे, तो शांट यू स्कॉल्ड योर एल्डर डॉटर एट हर मिस्टेक। तो so many sentences dear student can be framed. I hope and I suggest you each and every student dear, first of all keep this structure in your brain and this structure also in your brain, then after on the basis of this very structure so many sentences, just try to think so many sentences in Hindi and try to translate those very sentences into English. So automatically after some days you will feel that you are ready to just feel comfort in this very zone of English. So whatever things or whatever emotions you have in your heart, in your mind, you can express with the help of taking the structure of the future indefinite tense, that is what related to interrogative sentence or interrogative sentence of future indefinite. So I hope that throughout your lifetime you will not have to face any difficulty at all if you have understood this thing very well. Dear student, I hope that you must be enjoying English only through taking the help of this very YouTube channel, that is Oxford Union English. I hope that, and I wish you all the brightest future for all of you. So dear student, once again I would like to just convey one thing, that is what the name of this very YouTube channel, that is Oxford Union English is the name of this very YouTube channel, और इनकलाबी सीरीज भी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो था बच्चे, ये 57th वीडियो, 57th मतलब 57वां वीडियो है। 57वां वीडियो में फ्यूचर इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव बात कर लिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों को कि बार बार प्रैक्टिस करना और बिल्कुल शेयर करना वीडियो को सारे टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ताकि वो बच्चे भी मतलब फ़ायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि हम जितना तुम इल्म को बांटते हो, इल्म को दूसरों तक पहुंचाते हो, तुम्हारे इल्म में, तुम्हारे एजुकेशन में उतनी मजबूती और स्ट्रेंथ आती है। और इसलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, लेकिन एक शेर के साथ कि नक्श है सब ना तमाम खून जिगर के बगैर, नक्श है सब ना तमाम खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बगैर। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय लर्निंग इंग्लिश थ्रू दिस वेरी यूट्यूब चैनल ओनली, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश।